ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैं एक लेयर को यहाँ पर लेकर आया हूँ, और इस लेयर को अगर आपको ब्लर करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप लेयर ब्लर का आप एक इफेक्ट आप अप्लाई करेंगे, तो जिससे आपकी ये जो लेयर है आपकी ब्लर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लेयर को आप ब्लर कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर का भी आपके पास ऑप्शन आता है। बैकग्राउंड लेयर आपका कहाँ पे अप्लाई होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारे पास ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं यहाँ पर एक सर्कल के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा बैकग्राउंड लेयर का। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड लेयर फिलहाल अभी हम रहने देते हैं, मैं आपको इसका बाद में बताता हूँ बैकग्राउंड लेयर कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मुझे कुछ एक दो चीज़ें और आपको बतानी पड़ेंगी। अच्छा, अब इसके बाद हम अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ एक और ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आता है, जो कि आपके पास यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आता है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन को आप यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ये इमेजेस है मल्टीपल। ठीक है, और आप इन इमेजेस को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक्सपोर्ट मतलब इनको आप एज एन इमेज आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आते हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस हैं, ये असल में मुझे आज आपको बताने, तो इसके लिए वो बैकग्राउंड लेयर वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, क्योंकि ये हमारा फिर रह जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ रहा है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 1x का। ये वाला जो आपका ऑप्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसको आप यहाँ पर अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। 1x, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x, और आपको नजर आता है 512W के नाम से। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो अलग अलग तरह के पीसीज हैं। ठीक है, एक पीसी है आपके पास विंडोज का, और एक पीसी है आपके पास मैकबुक का। ठीक है, ये आपका फॉर एग्जांपल विंडोज है, और ये आपके पास मैकबुक है। सॉरी, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, ये है आपके पास मैक, और ये है आपके पास विंडोज। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से दो आपके पास पीसीज हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि जब आप अपनी जब आप मैकबुक के अंदर किसी पिक्चर को आप लोड करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मैकबुक क्या करता है, मैकबुक किस तरीके से आपकी पिक्चर को प्रोसेस करता है। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर अपनी पिक्चर को लोड करेंगे, तो वो पिक्चर अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 by 100 की पिक्चर को आप यहाँ पर लोड करेंगे। ठीक है, तो मैकबुक क्या करता है, मैकबुक आपकी 100 by 100 की पिक्चर को रेंडर करता है 50 by 50 की पिक्सल के अंदर। ठीक है, इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कि अगर आप शार्पनेस की अगर आप बात करें, कभी अगर आपने मैकबुक की अगर आपने स्क्रीन के ऊपर अगर आपने गौर किया हो, तो तो मैकबुक की जो स्क्रीन आपकी होती हैं, इवन के जो मैकबुक नहीं, अगर आप आईफोन की स्क्रीन भी अगर आप देखें, तो उसकी जो स्क्रीन आपकी पास होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। शार्प इन अ सेंस के अगर आप उसकी पिक्चर्स को अगर आप देखें, अगर आप उसके जो है अगर आप उसकी रीडेबल क्वालिटी को अगर आप देखें, तो जो उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई आइकन्स के नाम आप पढ़ रहे हैं, या फिर आइकन्स की अगर आप आइकन्स को अगर आप देख रहे हैं, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है मैकबुक की, मैक की या फिर एप्पल की किसी भी प्रोडक्ट की। वो शार्प इसलिए होती है कि मैकबुक आपसे पिक्चर लेता है 100 by 100 की फॉर एग्जाम्पल, तो उसको रेंडर करता है उसका 50%। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 200 by 200 की पिक्चर को अगर आपको मैकबुक के ऊपर अगर आपको रेंडर करना है, तो उसके लिए आपको 400 by 400 की पिक्चर आपको मैकबुक को आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को आप प्रोवाइड करेंगे, तब वो जाके आपकी उसको 200 by 200 की पिक्चर को रेंडर करेगा। ठीक है, तो जो आपके पास एप्पल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी पिक्चर को 2x करके रेंडर करते हैं। ठीक है, मतलब 2x इन सेंस कि वो 2x आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको 1x के अंदर वो रेंडर करके आपको दिखाता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पर फ्रेम बनाया है, इस फ्रेम का साइज है 650 by 650। ठीक है, अगर मैं 650 की पिक्सल की इमेज को
अगर मैं मैकबुक को प्रोवाइड करूंगा तो मैकबुक उसकी क्वालिटी जो है वो 650 के बजाय मैकबुक इसकी क्वालिटी मुझे देगा डिवाइडेड बाय 2 325 पिक्सल की इमेज रेंडर करेगा मैकबुक आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको शार्प नजर आती है, ठीक है। ये चीज अगर आप विंडोज के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो विंडोज के अंदर आप जितनी पिक्चर आप विंडोज को देते हैं उतनी ही पिक्चर विंडोज आपको रेंडर करके दिखाता है, जिसकी वजह से आपकी विंडोज की जो आपके पास स्क्रीन होती है वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन है कर रही है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। सर ये जो आप वैल्यू बता रहे हैं 100/100, ये पिक्सल बेस होती है? ये पिक्सल्स का मैं आपको बता रहा हूँ जी। जितने भी आपकी रेजोल्यूशन के ऊपर काम हो रहा होता है वो ज्यादातर पिक्सल्स के ऊपर ही काम हो रहा होता है। इसका मतलब कि 100 रोज में और 100 कॉलम में है, इस तरह है, 2 पिक्सल यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो। जी हाँ, ये रेजोल्यूशंस के तरह से आपकी पिक्चर पिक्सल्स जो है वहाँ पे कैलकुलेट हो रहे होते हैं। मतलब ये मैंने आपको शायद बताया था, अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन के अंदर बताया था कि पिक्सल्स एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है। तो पिक्सल्स आपके होते हैं जिसकी मदद से आपकी कोई भी पिक्चर जो है वो आपकी बनाई जाती है, बनाई जाता है। जो सिस्टम आपका किसी भी पिक्चर को रेंडर करता है तो आपके पिक्सल्स बाय पिक्सल्स की मदद से वो आपके पिक्चर के कलर्स को वो रेंडर करता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब आप अच्छा, अब इसके अंदर जो क्वालिटी आपकी जो कंप्रोमाइज होती है वो कंप्रोमाइज होती है आपकी विंडोज के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप मैकबुक की वजह से आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं 1x 2x 3x के, ठीक है। तो 1x 2x 3x के जो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आते हैं वो आपके पास इस वजह से आते हैं कि जो एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी हाई लेवल इमेजेस हैं वो आपकी रेंडर करती हैं, तब जाके उसकी जो क्वालिटी है वो आपको बहुत ज्यादा शार्प आपको नजर आती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शंस मल्टीपल नजर आ रहे हैं वो आपको एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं 1x 1.5x 2x 3x, तो ये आपको वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आई फ्रेम का जो साइज है मेरा वो 650 by 650 है। अगर मैं इस आई फ्रेम के साइज को यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ 1x के अंदर, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं पीएनजी, और एक्सपोर्ट फ्रेम में यहाँ पर करता हूँ एक्सपोर्ट फ्रेम, और मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ एक न्यू फोल्डर यहाँ पर मैं बना लेता हूँ न्यू एसेट्स के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ frame1.png। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर न्यू एसेट्स का फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, बनाया है अभी। और frame1 का अगर आप यहाँ पर साइज देखेंगे तो आपको साइज यहाँ पर नजर आएगा 650 by 650, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको इसका साइज नजर आ रहा है 650 by 650। लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसको 1x के बजाय अगर मैं यहाँ पर इसको 2x यहाँ पर मैं इसको पीएनजी को एक्सपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अब चेक करते हैं कि अभी इसका साइज हमें क्या दिखाएगा। इसको मैं कर देता हूँ frame1 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो इसका साइज नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आपको 1300 by 1300, जबकि यहाँ पर इसका साइज चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर इसका साइज अभी भी 650 है। लेकिन जो पिक्चर जो इसने एक्सपोर्ट करी है वो इसने एक्सपोर्ट करी है 1300 by 1300 पिक्चर, पिक्सल्स की पिक्चर को, ठीक है। तो ये आपकी 1x का साइज है 650, और ये आपकी 2x का साइज है 1300 by 1300, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेट होता है 650 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2x का मतलब है कि वो 1300, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप 2x के बजाय अगर आप 3x करेंगे तो अब जो आपका साइज नजर आएगा वो आपको 3x का आपको साइज नजर आएगा, ठीक है। जो एप्पल की जो आपकी न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि एप्पल जो आईफोन आपका जो 13 है 14 है, तो वो आपकी जो है वो हाई हाई लेवल रेजोल्यूशन को वो सपोर्ट करता है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर 3x 4x और 5x आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 650 की पिक्चर को अगर मैं यहाँ पर 3x के अंदर अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आपको 1950 पिक्सल्स की पिक्चर आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता है आपका फिग्मा, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो इसके पिक्सल्स के जो आपके पास साइजेस होते हैं वो आप इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। जी ये चीज क्लियर है आप लोगों को, इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? क्लियर तो है, पर अभी भी मुझे कंफ्यूजन है कि मैं तो सोचता था, मैंने यानी कि मेरे ख्याल में था कि जो जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं ना, इमेज की क्वालिटी उतनी हाई होती है, हाई रेजोल्यूशन में होती है। और अगर बिल्कुल वो ऐसा ही होता मैकबुक है, उस बिल्कुल यूज ऐसा ही कर रहा होता है। है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपकी कंफ्यूजन, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये सही करें आप, जितने आपके पिक्सल ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा आपकी क्वालिटी हाई होती है। तो असल में इसी वजह यही मेन रीजन है मैकबुक का
कि मैकबुक आपका रिक्वायर्ड करता है कि मैकबुक को आप ज्यादा से ज्यादा पिक्सल्स प्रोवाइड करें। मतलब विंडोज के ऊपर अगर आप वो पिक्सल्स, अगर आप 100 बाय 100 के पिक्सल्स, अगर आप फॉर एग्जांपल 5000 पिक्सल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैकबुक आपसे 5000 के बजाय 10,000 पिक्सल्स आपसे मांगता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मतलब आपको एक कॉन्सेप्चुअल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर मैकबुक आपको इसी वजह से, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसी वजह से आपसे हाई लेवल रेजोल्यूशन इसी वजह से मांगता है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो आपकी शार्प रेंडर हो सके। यस, अब मुझे समझ आई है। यानी कि हम अगर जी जी। जो हम आप अपनी कह रहे तरफ हैं से ना वो बिल्कुल सोचें, सही कह रहे हैं आप, वो मैं उसी की हम बात यानी को कि साइड कर रहा हूँ। 100 पिक्सल दे रहे हैं तो वो उसको 50 रीड कर रहा है, यानी कि ज्यादा को एग्जैक्टली कम रीड कर रहा है, उसको 100 को एग्जैक्टली। 50 कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ रीड कर रहा है। मैं समझा कि वो 100 को एग्जैक्टली 50 में कन्वर्ट। नहीं नहीं, वो 100 को क्या करता है, वो श्रिंक कर देता है। श्रिंक का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर ये रेक्टेंगल बनाते हैं 100 बाय 100 का, ठीक है, ये आपने रेक्टेंगल बनाया 100 बाय 100 का, ठीक है। अब मैकबुक के ऊपर जब आप इस रेक्टेंगल को जब आप रेंडर करेंगे ना, तो ये रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल आप ये रेक्टेंगल की पिक्चर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप लगाते हैं और वहां पर आप इसको 100 बाय 100 पर ही आप रहने देते हैं, तो मैकबुक क्या करता है, इसको 50 बाय 50 का पिक्सल को रेंडर करके वो 50 पिक्सल की इमेज को वो बड़ा करके आपको दिखाते हैं 100 का, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी इमेज की क्वालिटी जो है वो कंप्रेस हो जाती है, मतलब वो क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इससे इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आप मैकबुक को 100 बाय 100 के बजाय आप 200 बाय 200 आप मैकबुक को प्रोवाइड करें, तब जाके आपको वो 100 बाय 100 की पिक्चर सही तरह से रेंडर करके आपको दिखाएगा। जी समझ गए आप? जी ठीक है सर, हो गया। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन सर, व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट अ लोगो एंड अप्लाई इट ऑन अ वेबसाइट, why we need to crop that logo file to exact attach with logo design, but for website development we need to reduce the size of the images from mbs to kbs for fast loading. If dimensions remains the same and size is reduced by us, will the quality of the image disturb? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वेब वेब के अंदर जो गूगल आपको सजेस्ट करता है, जो गूगल का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल का आपका एक होता है गूगल वेब पेज टेस्ट। तो गूगल का जो आपका वेब पेज टेस्ट जो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको जो रिकमेंड करता है वो आपको रिकमेंड करता है वेब पी फॉर्मेट, ठीक है। तो अब वैसे यूजुअली क्या होता है कि जो आपके आइकन्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली हम जो वेबसाइट के ऊपर जो यूज कर रहे होते हैं वो आपकी एसवीजीज वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसको और ज्यादा कंप्रेस अगर आपको करना है, तो वैसे ऑलरेडी फिग्मा आपको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके आपके पिक्चर्स को जो है वो आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर इन पिक्चर्स को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो इन पिक्चर्स का जो साइज आपको नजर आ रहा है वो आपको 11 केबी का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और इस पिक्चर का साइज आप देखेंगे तो वो आपको 25 केबी का नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी फिग्मा आपको कंप्रेस करके दिखा रहा होता है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा कंप्रेस करना है तो कुछ ऑनलाइन कंप्रेसर के आपके पास टूल्स आते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पीएनजी कंप्रेस। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जितने ज्यादा आप ऑनलाइन इसको आप कंप्रेस करते हैं, एक सबसे अच्छा टूल है टाइनी पीएनजी का, ठीक है, जिसको मैं बहुत ज्यादा अक्सर अक्सर मोरलेस में इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ। कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप कोई भी पीएनजी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये अपनी आपकी पिक्चर को कंप्रेस कर देगा सेम क्वालिटी के अंदर, मतलब ये क्वालिटी आपकी कंप्रेस नहीं करता, ये आपकी इसका साइज आपका कंप्रेस कर देता है, मतलब इतना साइज आपका फिग्मा या फोटोशॉप वगैरह भी आपका कंप्रेस नहीं करता, ठीक है। अगर आप फिग्मा या फोटोशॉप से आप कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी क्वालिटी भी जो है वो कंप्रेस कर देता है। लेकिन टाइनी पीएनजी जो है ये आपकी क्वालिटी कंप्रेस नहीं करता है, ये आपकी जो है पिक्चर है उसका साइज आपको रिड्यूस करके दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने इसको 10.7 केबी की पिक्चर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी थी, जिसको इसने कंप्रेस करके 4.1 केबी का कर दिया, जबकि इसका जो इसने रिड्यूस किया है वो इसने 62% साइज इसने रिड्यूस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी किसी भी पिक्चर को आप यहाँ पर कंप्रेस आप क्वालिटी के अंदर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन आपका इसके हवाले से? ओके, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं।
फिर इंशाल्लाह अगला सेशन के अंदर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी को, तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप जो वीडियोस आपको अपलोड करके दी जाती हैं उसके ऊपर अभी आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और इसकी प्रैक्टिस के आप लोग करें। प्रैक्टिस के लिए आप लोग यहाँ पर कोई भी एक क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आप behance.net के ऊपर आप जाएं, और यहाँ पर आप कोई भी आप एक मोबाइल ऐप आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सर्च करें वॉलेट ऐप, ठीक है। तो वॉलेट ऐप आप यहाँ पर सर्च करें तो आपको यहाँ पर इस तरह की कुछ वॉलेट ऐप्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिनको आप अपने पास बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ वॉलेट की ऐप्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी, मोबाइल वॉलेट ऐप। behance.net मोबाइल वॉलेट ऐप, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह की आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की मोबाइल ऐप्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो आप यहाँ पर इस तरह की मोबाइल ऐप के डिजाइन को आप क्रिएट करने की कोशिश करें, कि मतलब इसके बाहर के ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, जो इसके अंदर का जो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस है उसको आप यहाँ पर बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं। जिसके अंदर मैंने आपको ये पिक्चर्स को भी ऐड करने का मैंने आपको बता दिया। पिक्चर्स के लिए मैंने आपको जैसे दो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, एक बताई है मैंने आपको pixabay.com, और एक वेबसाइट आपको मैंने बताई है pixels.com, ठीक है। अच्छा, आइकन्स के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ। एक आइकन की वेबसाइट है आपके पास flaticon.com, ठीक है। और भी आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन अभी मैंने आइकन फॉन्ट्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो इसलिए मैं आपको दूसरी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा। आइकन फॉन्ट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आइकन फॉन्ट्स आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास फ्लैट आइकन की वेबसाइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास आइकन्स को प्लेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वॉलेट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वॉलेट के मल्टीपल आइकन्स आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर एडिट आइकन भी कर सकते हैं। एडिट के अंदर आप इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं आइकन को, और जब आप इसको एडिट करके कलर्स चेंज कर लेंगे तो फिर आप यहाँ से इसको PNG कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। SVG आपका फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड नहीं होता, लेकिन ये पहले फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बट बाद में इन्होंने इसको प्रीमियम कर दिया। लेकिन अभी आप ये है कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप PNG का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट आइकन के बारे में मैंने आपको बताया, पिक्साबे और pixels.com, ठीक है, PEXELS.com। तो ये कुछ वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो इनको आप यूज़ करें अपने पास जो भी आप ऐप आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो इसके अंदर अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।